एक तू ही निरंकार, गुरु वचनों का जल ही साधो, विषय विकार को धोता है। गुरु वचन के जल से साधो, ये मन उजला होता है। घर के आंगन में जब जब भी गंदगी रह जाती है, पानी से जब साफ करें तो पानी में बह जाती है। मेघ अगर बरसे तो होती धरती पर हरियाली ज्यों, गुरु कृपा बरसे तो होती जीवन में खुशहाली त्यों। ज्ञान है होता वचन गुरु का, इस पर जो टिक जाएगा, इस दुनिया में निर्मल सुंदर जीवन वो जी पाएगा। कहे हर देव गुरमत वाला, संभल संभल के चलता है। जग काजल की कोठरी से बच के साफ निकलता है। जग काजल की कोठरी से बच के साफ निकलता है। एक तू ही निरंकार। सतगुरु पीसा संग जी, प्यार से बोलो धनंकार जी। तो संतो प्यारियो, इत्थे सच्चे पातशाह सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज अपनी बाणी विच फरमा रहे ने, श्लोक नंबर 69। तो पातशाह कह रहे हैं कि गुरु वचनों का जल ही साधो, विषय विकारों को धोता है। तो पातशाह कहते हैं जो गुरु के वचन होते हैं, जो गुरुदेव वचन है, वो ही जो जल रूपी अमृत है साधो। विषय विकार है जो हमारे जीवन के अंदर, जो हमारे के अंदर जो गंदगी, बुरे भाव, जो बुरी भावनाएं, द्वैत भावनाएं जितनी भी हमारे जीवन के अंदर होती हैं संतों प्यारियों, तो सच्चे पातशाह जहाँ जिक्र करते हैं ये गुरु के वचनों से ही, गुरु के वचन अमृत रूपी जल जो है उससे धोते हैं, साफ होता है, वरना नहीं। तो यहाँ के फिर कहा है गुरु वचनों के जल से साधो, ये मन उजला होता है। और गुरु के वचनों से ही ये मन साफ सुथरा, उजला, पाक, पवित्र, पावन होता है। तो इसलिए संतो, जो भी सतगुरु के वचन आते हैं, जो भी गुरु के भाव आते हैं, हमें उनको अपने जीवन के अंदर अपनाना है संतो प्यारियों। यहाँ बाबा जी यही जिक्र कर रहे हैं कि जो गुरु का संदेश आता है, जो गुरु के वचन अमृत रूपी आते हैं, वो हमारे विकारों को खत्म कर देते हैं। गुरबाणी में लिखा है कि सतगुरु हर मूर्त जो अमृत वचन सुनावा, नानक भाग भले तिस जन के, जो हर चरणी चित लावा। तो इसलिए सत्संग जी, जो सतगुरु होता है बिल्कुल निरंकार रूप होता है। निरंकार ही सत्संग जी इंसानी जामे में के अंदर इंसान का रूप धारण करके आता है। और जब ये अमृत वर्षा करता है तो हमारे मनों के विकार खत्म हो जाते हैं, हमारा मन जो है पाक पितर साफ हो जाता है। आगे बाबा जी फिर कहते हैं, घर के आंगन में जब जब भी गंदगी रह जाती है। सत्संग, जब हमारे घर के अंदर कहीं आंगन में, कहीं कूट में गंदगी सत्संग जब रह जाती है, पड़ी होती है, बौकर से बुहारी से साफ नहीं होती, तो बाबा जी कहते पानी से जब साफ करे तो पानी में बह जाती है। फिर सत्संग हम टूटी का पानी पाइप लगा के सत्संग जब पानी फेंकते हैं, पानी डालते हैं, तो वो गंदगी सत्संगत जी बाहर नाली में चली जाती है। कचरा जो है वो चला जाता है, हमारा आंगन साफ हो जाता है, सुथरा हो जाता है। यही बाबा जी जिक्र कर रहे हैं कि मेघ अगर बरसे तो होती धरती पर हरियाली है। जब बरखा होती है, जब बारिश होती है, मेघ बरसता है, तो धरती पर चारों ओर हरियाली ही हरियाली हो जाती है। जहाँ खेत खिलान है, जहाँ संतो प्यारियों बरानी है, बरान है, जहाँ सूखा है, वहाँ भी हरियाली हो जाती है। चारों तरफ
हरियाली ही हरियाली हो जाती है, मेघ बरसने से, बादल बरसने से, बरखा होने से। क्योंकि वो भी बरखा जब सत्संग धरती पर पड़ती है तो धरती माता के अंदर जो भी सत्संग जी बीज पड़े होते हैं, चाहे वो किसी भी रूप में है, वो अंकुर फूटते हैं और हरियाली ही हरियाली हो जाती है। गुरु कृपा बरसे तो होती जीवन में खुशहाली है। तो अब बाबा जी जिक्र कर रहे हैं कि जब गुरु की कृपा गुरसिख के जीवन में, संतों महात्माओं के जीवन में बरसती है तो जीवन के अंदर खुशहाली आ जाती है, जीवन के अंदर खुशियां आ जाती हैं, रौनकें आ जाती हैं, मन बागो बाग हो जाता है, मन खिल उठता है। गुरु की कृपा से, गुरु की रहमत से, गुरु की सत्संगत जो वचन होते हैं वो अमृत होते हैं। गुरु अपने संतों को, भक्तों को सत्संगत अपने मुखार बिंद से निरंकार की उपमा करता है, निरंकार के साथ जोड़ता है, मिलाता है, हमें सुखी करता है, खुशी यहाँ देता है। संतों बाबा जी यहाँ जिक्र करे ने कि जब गुरु की रहमत बरसती है तो जीवन के अंदर खुशहाली आ जाती है। कि बाबा जी फिर जिक्र करे ने कि ज्ञान होता है वचन गुरु का, इस पर जो टिक जाएगा। अब सत्संग जी बाबा जी ने ज्ञान का जिक्र, ब्रह्म ज्ञान का जिक्र कर दिया है यहाँ कि जो बाबा जी ने वचन कहा है कि ये निरंकार है, ये तेरे अंग संग है, तेरे पल पल रखा है, तो इसके अंदर है, ये तेरे अंदर है, ये ज्ञान है हमारा। जो ब्रह्म ज्ञान यही है जो बाबा जी ने कहता ये निरंकार है। अब बाबा जी कहते जो इस पर टिक जाएगा, जिसका इस पर विश्वास आ जाएगा, जिसके मन के अंदर ये हमेशा एहसास बना रहेगा, जिसको ये अनुभव हो जाएगा कि यही निरंकार है, ये भ्रम निकल जाएगा, ये भुलेखा निकल जाएगा, आत्मा इसको स्वीकार कर लेगी, मन इसको, बुद्धि इसको स्वीकार कर लेगा कि ये ज्ञान है, ये निरंकार है। जो जिस पे टिक जाएगा, जो इस पे पक्का हो जाएगा, फिर बाबा जी क्या कहते हैं, इस दुनिया में निर्मल सुंदर जीवन वो जी पाएगा। फिर वो इंसान, वो शख्स, वो गुरसिख दुनिया के अंदर रहते हुए निर्मल सुंदर जीवन जी पाएगा। क्योंकि संतों प्यारों, उसका जो निरंकार के साथ आत्मा जो का साथ उसका निरंकार का नाता जुड़ जाता है, उसको साथ में वो स्थिर हो जाता है, परमात्मा के साथ जुड़ जाता है, उसको एहसास हो जाता है पल पल कि ये मेरा राखा है सबरी थाई, मैं हमेशा मेरी रक्षा कर रहा है, मैं तो इसके अंदर हूँ, अब मेरे को क्या चिंता है, अब ये मला भी ये है, बेड़ी भी यही है, चप्पू भी यही है। फिर उस गुरसिख के मन में ये विश्वास बन जाता है, उसके अंदर मन के ये भाव बन जाते हैं। फिर सत्संगत वो घबराता नहीं है, फिर वो डोलता नहीं है, जैसा भी समा है वो सत्संगत सिर्फ इसका शुक्राना करता है कि सच्चे पातशाह तेरा शुक्र है, तेरा शुक्र है। वो गिले शिकवे नहीं करता, फिर उसके अंदर समता आ जाती है, उसके अंदर संतुष्टि आ जाती है कि करने कराने वाला ये निरंकार है, ये सतगुरु है। इसलिए सत्संगो फिर जैसे अवतार बाणी में लिखा है कि निरंकार जे चेते होवे दुख भी देंदा दुख नहीं। फिर सत्संग उसको दुख होते हुए भी उसको परवाह नहीं होती, महसूस नहीं करता। वो कहता है सब कुछ सच्चे पातशाह तू देने वाला, करने वाला है, तू ही काटने वाला है। हमेशा सत्संग वो संतुष्ट रहता है। अभी बाबा जी कहते कहे हरदेव गुरमत वाला संभल संभल के चलता है। अब बाबा जी कहते हैं जो गुरु के मुख से बात निकली हुई बात को मानकर चलता है, गुरु के वचनों को पर चलता है, वही गुरसिख होता है, वही महात्मा गुरमत में होता है, महापुरुष होता है। फिर वो क्या करता है, संभल संभल के चलता है, दुनिया के अंदर एक एक पाँव फूक फूक के रखता है। बात जो है अपनी वो सोच समझ के जुबान से तोल के बोलता है कि कहीं मेरा वचन किसी का हृदय ना दुखा दे, किसके मन को ठेस ना पहुंच जाए, मेरा कोई कदम गलत रास्ते पे ना चला जाए, मेरे हाथ गलत रास्ते पर ना चल कोई काम कर दे। तो वो हमेशा संभल संभल के चलता है, सोच समझ के चलता है। कि बाबा जी कहते हैं जग काजल की कोठरी से बच के साफ निकलता है। ये जग है, काजल की कोठरी है, काजल की कोठरी है। संतों प्यारों, यहाँ वैर विरोध नफरत निंदा चुगली ईर्खा द्वैत सब सत्संग चोरी ठगी हेरा फेरी झूठ पाप का बोलबाला है। तो ये काजल की कोठरी है। गुरसिख इस कोठरी से फिर साफ बच के
निकल जाता है, क्योंकि उसका गुरु पे, उसका निरंकार पे विश्वास होता है कि मेरे को अब क्या चिंता, अब तो मेरे साथ है। वो चिंता नहीं करता, वो सत्संगत फिक्र नहीं करता, फिर जिक्र करता हमेशा, तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तो आओ संतो प्यारिਓ, ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਚਨ ਆਏ ਨੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਵਚਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਢਾਲਣਾ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜੀ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਲੋਕ ਸੁਖੀ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਤਿ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੋਲੋ, ਤਾਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ।